धनिया वनस्पति से प्राप्त होने वाली एक खास जड़ी बूटी है जिसके पत्तों और बीज का इस्तेमाल अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाली अनोखी खुशबू कई व्यंजनों को विशेष खुशबू और फ्लेवर देने के काम में आती है। धनिया में अनेक स्वास्थ्यकर गुण होते हैं और इसी कारण से इसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद समेत कई प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में भी धनिया के बीज, ताजे पत्ते व तने का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजन में धनिया का इस्तेमाल प्राचीन समय से चलता आ रहा है। लोग इसे सलाद, सूप, तरी व कढ़ी आदि में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल धनिया को तंबाकू, साबुन व अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों में खुशबू व फ्लेवर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में धनिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। धनिया को उसकी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के साथ साथ विशेष ठंडक भी प्रदान करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों में नींबू पानी के साथ व अन्य कई व्यंजनों में मिलाकर किया जाता है। अब जानते हैं कि धनिया के क्या लाभ हैं। धनिया बढ़ाए पाचन शक्ति। जी हाँ, पाचन बढ़ाने के लिए धनिया का इस्तेमाल भारत में प्रचलित है। धनिया के बीज और तेल को पाचन प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ईरान की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में धनिया के रस का इस्तेमाल भूख बढ़ाने वाली दवा में भी किया जाता था। चूहे पर की गई एक स्टडी भी दर्शाती है कि धनिया का सेवन भूख को बढ़ाता है। नियमित रूप से धनिया का सेवन करने से मस्तिष्क में सूजन होने के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर डिजीज, सीजर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उनके लिए भी धनिया का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। धनिया करे संक्रमण से लड़ने में मदद। धनिया में सूक्ष्मरोधी गुण यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट पाए जाते हैं जो पेट के संक्रमणों से लड़ते हैं और भोजन से होने वाली कई बीमारियों को भी रोकते हैं। धनिया में डोडोसिनल नामक एक विशेष यौगिक पाया जाता है जो साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया से भी लड़ सकता है। डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए धनिया का सेवन काफी लाभदायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार धनिया शरीर में एंजाइम गतिविधियों को बढ़ा देता है, जिससे शरीर प्रभावी रूप से शर्करा को रक्त से निकालने लगता है और परिणाम स्वरूप शुगर कम होने लगता है। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। धनिया का नियमित सेवन त्वचा पर होने वाले चकती और डर्मेटाइटिस जैसे रोगों को दूर रखता है। धनिया के पत्तों का सर त्वचा पर लगाने से कील, मुहासे, रूखापन और पपड़ी आना जैसी समस्याएं भी कम हो जाती है। धनिया बढ़ाए रोग प्रतिरोध क्षमता। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें भी धनिया का सेवन करने पर विचार करना चाहिए। धनिया के बीज, तने और पत्तों में टर्पेनिन, क्वारसेटिनिन और टोकोफेरोल्स आदि एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में सूजन व लालिमा रोकने वाले गुण भी होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करते हैं। धनिया है हृदय को स्वस्थ रखने में प्रभावी। धनिया का रस आपके शरीर में एक डायूरेटिक्स के रूप में काम कर सकता है, जिससे शरीर से अतिरिक्त सोडियम और पानी निकलता रहता है। इसके साथ ही धनिया का नियमित सेवन हाई ब्लड प्रेशर और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखता है, जिससे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अब जानते हैं कि धनिया के नुकसान क्या है। यदि सभी नियमों का पालन करते हुए और उचित मात्रा में लिया जाए तो धनिया लगभग सभी के लिए सुरक्षित होता है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में लेने पर इससे उल्टी, मतली और पेट व सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं कुछ लोगों को धनिया से एलर्जी हो सकती है और इसका सेवन करने पर अस्थमा व श्वसन मार्गों में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरपूर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद है। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के उपाय